अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ ज़ैनब और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आयतुल कुर्सी के बारे में ऐसा राज जानेंगे जिसके बारे में हर इंसान का जानना ज़रूरी है। जब हम सारा दिन काम करके रात को बिस्तर पर लेटते हैं तो नींद आ जाती है या फिर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन्स पर सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे नींद में खलल पैदा होता है। हम वो रात बेचैनी से गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोया करें, और जो कुरान पाक की सबसे ताकतवर तरीन आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है। तो हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर लफ्ज़ एक मोजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का एक रास्ता है, लेकिन कुरान करीम में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मकाम रखती है, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि कुरान की सरदार आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाज़िल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सरवर सजूद होकर इसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर एक खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम इसका शुक्र क्यों अदा नहीं करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तो हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह की इन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम उसके अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मायने से नावाकिफ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स उसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और जो शाम को पढ़े सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। रवायत में आता है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के बाद 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक नूर आयतुल कुर्सी का है, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतल्लिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, जो उसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार पढ़ी हो। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असर अंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, अल हय्यु अल क़य्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाली और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहले आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर नहीं रह सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसीलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात ज़मीन व मका का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकिस, अपनी मखलूक़ात के हर ज़र्रे से बाखबर है। इस आयत का दूसरा जुमला असल में इसके 8वें जुमले से कनेक्टेड है, जिसमें अल्लाह ये फरमाता है कि नींद और आराम अल्लाह की पैदा करदा मखलूक के लिए है, और अल्लाह ना सोता है और ना उसे ऊँघ आती है। अब तीसरे जुमले में जिक्र है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है सब कुछ उसी का है। इस बात को समझने से पहले हमें 2 नामों को समझना होगा, एक है मालिक और दूसरा है मलिक। मालिक का मतलब है ओनर और मलिक बादशाह को कहते हैं। अब इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मलकियत चीज़ों की होती है जबकि बादशाहत लोगों पर की जाती है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब कुछ उसी का है, यानी हर वो चीज़ जो उसने पैदा की वो उसका मालिक है।
پھر چھٹے جملے میں اللہ فرماتا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے، اور چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے، تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو اس سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیات کے بالکل درمیان میں ہے جس سے پہلے اور جس کے بعد کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بارے میں اللہ نے اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آیت الکرسی کے متعلق یہ انفارمیشن آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کے اسلامک انفارمیشن سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔